बदलते समय के साथ में ग्रह अपने बदलाव करते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अपने को उनके बदलाव पसंद नहीं आते हैं। कई बार मेहनत लगा रहे हो, कई बार स्थितियां ठीक भी है कामकाज को लेकर के, लेकिन उसका जो लाभ होता है ना, लाभ अटक जाता है। कई बार अटक जाएगा, कई बार टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। और उसके लिए कारक ग्रह कौन है वही इस वीडियो में जान लेते हैं अपन। और क्यों केतु आपको बुरे प्रभाव दे सकता है और कहाँ पे अच्छे प्रभाव भी मिल सकते हैं, ये इस वीडियो में ही जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। केतु ग्रह को देखें थोड़ा सा, फिर इसका जो नक्षत्र बदला है, नक्षत्र के प्रभाव, सभी चीज़ें अपन जानते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे, समझ में चीज़ें आ जाएगी। केतु ग्रह डिटैचमेंट का कारक है, केतु ग्रह सेपरेशन है, केतु ग्रह अलगाववाद है, विरक्ति है, मुक्ति है, चीज़ों को त्यागना, ये केतु का काम माना जाता है। रहस्यों से जुड़ा हुआ है केतु ग्रह। राहु को रहस्यों से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन केतु भी रहस्यमयी ग्रह है। जितना राहु रहस्य रखता है उससे कई गुना अधिक रहस्य केतु में होते हैं। केतु के सोचने समझने की क्षमताएं वैसी नहीं है जितनी राहु की है। राहु जहां अपने को चुटकियों में कार्य कर देता है, राहु भ्रमित करता है, ये तो है, राहु का प्रभाव है। राहु जहां होगा, जहां देखेगा वहां पे भ्रम पैदा कर देगा, ये चीज़ें समझ में आती है। लेकिन केतु क्या है, केतु भ्रमित भी करेगा, लेकिन केतु भ्रमित के साथ में भ्रम डाल देगा, फिर भी चीज़ें कभी ठीक नहीं होने देता। राहु तो भ्रमित करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अपन सोचने समझने की क्षमताएं देता है राहु, और एक नेक्स्ट लेवल तक आपके सोचने समझने की क्षमताएं राहु ले जाएगा, लेकिन केतु नहीं है। केतु वो व्यक्ति है जिसने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और अपनी ही खोज में निकल गया। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अपनी खोज करनी है, अपने अंतर मुख होकर के खोज करनी है, खुद की ही, वो केतु है। अब ऐसा ग्रह जब आपके लाभ भाव में बैठेगा, तुला राशि वाले जातक काफ़ी समय से देख रहे हैं कि कार्य हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लाभ वैसा नहीं है। 18 मई के बाद में ये स्थितियाँ एकदम से बढ़ गई, ये चीज़ें बढ़ गई। अब 18 मई तक का तो अपने को समझ में आता है कि भाई 18 मई से क्यों बढ़ी, क्योंकि केतु आपके लाभ भाव, आपके 11वें भाव में आ गया। आज के समय में जो 22 जुलाई गई है, 22 जुलाई को केतु ग्रह ने अपना नक्षत्र बदला, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ये आया। अब जो ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है ना, ये शुक्र ग्रह के अधीन आने वाला नक्षत्र है। शुक्र ग्रह इसके देवता होते हैं। और शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह क्या है आपके लिए देखा जाए तो आपके राशि स्वामी या लग्न स्वामी हो जाते हैं। शुक्र ग्रह के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? शुक्र ग्रह के एट्रीब्यूट्स आनंद, भोग विलासिता, ऐश्वर्य, रुपया, धन या स्त्री का सुख, पुरुष का सुख, आपस में जो स्त्री पुरुष अपने आपस में जो सुख लेते हैं, संसर्ग हो गया, उसको शुक्र ग्रह से रिलेट किया जाता है। महंगी चीज़ें, लग्जरी आइटम, एक्सपोर्ट क्वालिटी के आइटम, ये सभी चीज़ें शुक्र ग्रह देता है अपने को। आराम जो है वो भी शुक्र ग्रह देता है। अब ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, इसका सिंबल जो है ना, ये सिंबल को देखोगे तो पूर्व फाल्गुनी का सिंबल है बेड। बेड हो गया, खटिया, आप कहते हो ना बेड, खटिया, पलंग, तो वो चीज़ हो गई चारपाई, ये पूर्व फाल्गुनी का सिंबल है। और बेड, खटिया, चारपाई, ये अपने को क्या दर्शाता है? आराम दर्शाता है, आनंद दर्शाता है, ऐश्वर्य दर्शाता है, भोग विलासिता जिसको अपन कहेंगे संसर्ग, वो भी तो बेड ही दर्शाता है ना। अब ऐसे भाव में, ऐसे नक्षत्र में जब केतु जैसा यौगिक ग्रह, योग करने वाला ग्रह आएगा, तो क्लैशेस तो समझ में आएंगे कि भाई क्लैशेस आ रहे हैं। बट इस क्लैशेस में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यह आपके राशि या लग्नेश स्वामी हो जाता है, राशि स्वामी या लग्नेश है, अब उन्हीं का नक्षत्र है ना, तो केतु को यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अपने लिए लिबरल रखनी पड़ेगी। सीधा सा समझ में आ रहा, लॉजिकल बात है कि भाई जो खुद शुक्र की राशि है,
शुक्र की चार्ट है, उसी में केतु उसी के नक्षत्र में बैठेगा तो वहाँ पे केतु के बजाय शुक्र के प्रभाव अधिक होंगे। हाँ, क्लैशेस यहाँ पे ये होंगे कि जहाँ आपको ये जो भाव है इसके लाभ मिलने चाहिए, क्योंकि ये भाव ही लाभ का है। अब लाभ क्या, केवल धन या पैसा नहीं है, लाभ हर प्रकार का लाभ है, हर प्रकार का लाभ है। कहीं आपने यात्रा की, लंबी दूरी की, किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, और वो व्यक्ति ना मिले वहाँ पे, तो क्या हुआ, यात्रा आपकी विफल हो गई। आप एक उदाहरण के तौर पे चलें अपन लेकर के कि आप किसी मंदिर में जाने वाले थे, रास्ते में कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि वो मंदिर का रास्ता ही बंद हो गया, तो आपका जो ये सफ़र है ना, ये सफ़र खराब हुआ, ये लाभ हुआ ना। अगर पहुंच जाते वहां पे तो लाभ मिल जाता आपको, कि आप दर्शन के लिए गए थे, दर्शन हो गए, किसी व्यक्ति से मिलने के लिए गए, वो व्यक्ति मिल जाए तो वो मिल गया, तो वो लाभ है। लाभ हर प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो लाभ की स्थितियां हैं वो देगा तो सही, केतु को देना पड़ेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको हर्डल्स देखने को मिलेंगे। जहां आपने कोई प्रोजेक्ट कर लिया, उसका आपको सर्टेन अमाउंट मिलना था, उसका और नया प्रोजेक्ट मिलना था, तो उसमें आपको मे बी पॉसिबल अमाउंट मिल जाए, लेकिन नया प्रोजेक्ट मिलने में आपको देरी हो जाए। ये चीज़ें अपने को समझ में आती है। लाभ की बात कर रहा हूँ मैं। मान सम्मान जब मिलना चाहिए तब ना मिल करके फिर पीठ पीछे मान सम्मान मिल रहा है, वो स्थितियां यहाँ पे केतु अभी बना करके रखेगा आपके साथ में। ये प्रभाव हैं और बड़े प्रभाव है ये, इससे परेशान हो सकते हो आप, लेकिन मिलेगा जरूर, टुकड़े टुकड़े इसे, लेकिन मिलेगा। अब यहाँ पे ही ये जो केतु है, इसके प्रभाव और कहाँ कहाँ पे आएंगे, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, तो जहाँ शुक्र ग्रह आपके राशियाँ लेकर के बैठे हैं वहाँ पे आएंगे प्रभाव। और उसके अलावा आपके और कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे केतु के आस्पेक्ट जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि एक तो खुद की राशि हो गई, तो खुद को लेकर के संशय पैदा हो जाना, ये भी चीज़ें समझ में आती है कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं ये लाभ ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। खुद को ही आप अकेला महसूस करने लग जाएं, ये प्रभाव कुछ समय आपको देखने को मिलेगा। कब तक रहेगा इस नक्षत्र में, मार्च महीने तक यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा और कौन सी राशि मिलती है, आठवीं राशि, आठवां भाव, आठवीं राशि नहीं, आठवां भाव जो वृषभ राशि है शुक्र की, है यहाँ को लेकर के भी। अब क्योंकि ये भाव ही रहस्यों का है और केतु कनेक्ट कर रहा है नक्षत्र से, तो जो रहस्य बने हुए हैं उनका तो यहाँ पे खुलासा आपके होने वाला है। जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें बन जाती है जो रहस्य है ना बन गया, अब उसको उस लूप को तोड़ना मुश्किल होता है, तो वो लूप टूटता हुआ यहाँ पे इस समय में नजर आएगा। गुप्त शत्रु सामने रहेंगे कि गुप्त नहीं रहे, अब वो जो गुप्त शत्रु थे, आपको हानि पहुंचाने वाले थे, तो वो गुप्त शत्रु आपके खुल करके सामने आ जाएंगे। अब कोई चीज़ पता चल जाए कि ये मुझे परेशान करने वाला है, तो उससे लड़ना आसान होता है ना। तो वो चीज़ अपने को समझ में आती है। केतु की दृष्टियों की बात करें या एस्पेक्ट कह लो, या इसको आप परछाई कह लो, 5वीं 7वीं और 9वीं बनती है, जैसी बृहस्पति की, जैसी राहु की। अब केतु की जो 5वां एस्पेक्ट है वो आपके कहाँ पे जाएगा, डिटैचमेंट का कारक है ये, एक चीज़ को ध्यान रखें, केतु डिटैचमेंट है, ठीक है। अब ये जाएगा यहाँ पे तीसरे भाव पे। तीसरा भाव पराक्रम है, तीसरा भाव आपका सोशल लाइफ है, तीसरा भाव आपका सोशल मीडिया भी है, तीसरा भाव आपका दिखावा भी है, रोज़मर्रा की इनकम भी हो गई, और यही भाव आपके डिसीजन मेकिंग पावर भी है। यही भाव आपके छोटे भाई बहनों को भी दर्शाएगा। तो यहाँ पे क्लैशेस हैं, यहाँ पे आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ी सी डिस्टर्ब बोला मैंने, पूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यह विपरीत स्थितियों में बृहस्पति आपके यहाँ पे रहेगा, और बृहस्पति क्या है तो शत्रु, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना तो समझ में आता है कि खुद के भाव को उतने बुरे असर ना लगे, लेकिन किसी भी कार्य के लिए मेहनत अधिक लगने वाली है। देखो, राहु अच्छी कंडीशन में है, राहु आपको अच्छे सपोर्ट दे रहा है, बट स्थितियाँ क्या बन गई, स्थितियाँ अभी क्या बन गई, अब यहाँ पे स्थिति वही बन गई, मेहनत लगने वाली है। अब
केतु का जहाँ पे एस्पेक्ट बन रहा है खुद से थोड़ी चीज़ें ऐसा बनना, वही राहु भी आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा अपनी दृष्टि में। राहु की भी तो यहाँ पे दृष्टि आ रही है ना 9वीं लग्न पे, तो वहाँ पे तो राहु का सपोर्ट मिल जाएगा आपको। जैसे खुद से ही आप परेशान हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि चलो मोटिवेशन मिल गया, वो राहु आपको बार बार मोटिवेट करता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे मेहनत अधिक लगेगी, ये चीज़ें समझ में आती है। अब यहीं से आप देखोगे 9वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि खुद राहु कार्य कर रहा है यहाँ पे भ्रम आएगा, यहाँ पे भ्रम आएगा नो डाउट। संतान को लेकर के, शिक्षा को, ज्ञान को या उन चीज़ों को लेकर के भ्रम आएगा, लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी मिलती भी चली जाएगी। पहला कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूजन में शुरुआत होगी, लेकिन कार्य आपका अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें तो यहाँ पे है। बट 9वीं दृष्टि की बात करोगे ना, तो 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव ना केवल पति पत्नी, सप्तम भाव आपके हाथों के द्वारा किए गए कार्य। अब इसमें धार्मिक कार्य भी होते हैं और बुरे कार्य भी होते हैं, तो वो आपके हाथों के द्वारा कार्य किए गए जो होंगे वह थोड़े से अच्छे नहीं जाने वाले। पति पत्नी के आपसी जो संबंध हैं उनको अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्योंकि शुक्र के भाव में बैठा और शुक्र खुद पति पत्नी है आपस में रिलेशन, तो वो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी स्लाइटली बेटर रहेगी। लेकिन हाँ, विवाद तो ज़रूर यहाँ पे दिखता है, थोड़ा बहुत विवाद यहाँ पे बनता रहे और फ्रिक्वेंटली बनता चला जाए। वो आज हुआ 2 दिन उसको ठीक होने में लगे, 3-4 दिन फिर ठीक रहा, फिर 3-4 दिन बाद में बन गया विवाद। कोई छोटी मोटी बातों का विवाद यहाँ पे दिखता है। व्यापार की जब बात करोगे तो व्यापार भी यहीं से देखा जाएगा। और केतु का जब यहाँ पे चीज़ें बन जाती है, व्यापार के भाव में जब केतु अपना प्रभाव लेकर के आता है तो प्रॉब्लम्स आती है व्यापार में। अप एंड डाउन्स अधिक देखने को मिलते हैं। तो ये प्रभाव कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। प्रभाव अच्छे कहाँ पे? राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ें मिल रही है, बट केतु डिटैचमेंट है। राहु के पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनाता है अपने को? राहु ये बनाता है पंचम भाव आपका बनाता है। राहु आपका खुद का लग्न पे बनाता है। शनि आपको जॉब को लेकर के थोड़ा चीज़ें सेटल करता हुआ दिखता है, वो चीज़ें बनती है। बट केतु है ना, उतना सपोर्टिव ग्रह नहीं है। अब केतु के लिए मैं कहूँ कि क्या उपाय किया जाए जिससे केतु आपको बिल्कुल अच्छे प्रभाव देने लग जाए। केतु के लिए माना गया है ननिहाल पक्ष। तो जिन लोगों के ननिहाल पक्ष है उनके लिए उनसे आप संबंध अच्छे रखें। एक दूसरा, केतु को प्रकृति भी कहा जाता है। प्रकृति से जुड़ा जाए, प्रकृति का नुकसान ना पहुंचाया जाए तो भी चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी होती है। देखो, प्रकृति को नुकसान के बिना तो अपन नहीं रह पाएंगे। प्रकृति का नुकसान आपसे, मुझसे और होता ही रहता है, लेकिन अपनी तरफ से तो, अपने हैंड से तो कोशिश करो कि ना हो या कम हो, थोड़ा सा वो ध्यान रखो। अपनी जड़ों से जुड़ करके रहें। आप अपनी जड़ों से जुड़ करके रहते हैं तो भी आपको प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। ये मैंने बात की केतु की। आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक आज नया ऑप्शन आया है यूट्यूब में, हाइप का। तो आप अगर हाइप करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलेगा, तो हाइप जरूर कीजिए लाइक करने के बाद में। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं मुझसे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।